ठाणे के कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल अस्पताल में 18 मरीजों की मरने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोगों के हालात और अस्पताल का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के महाराष्ट्र विधानसभा के नवनिर्वाचित विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार और अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश शेट्टी व एकता एनजीओ के कार्यकर्ता अस्पताल में पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आड़े हाथ लिया और मरने वालों को 10 लाख का मुआवजा देने की मांग की है। वहीं अस्पताल की कमियों को देखकर मरीजों के जान से खिलवाड़ करने का अस्पताल पर आरोप लगाया है। इथले मुख्यमंत्री फार मोठ्या कॅन्सर हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटलच्या गोष्टी आणि या हॉस्पिटलकडे दुर्लक्ष, म्हणजे ग्लोबलचे स्वप्न दाखवा आणि लोकांना मरू द्या। अरे हे थोडं तरी तुम्ही लोकांनी लक्षात आणून दिलं पाहिजे ना, तुम्हाला तरी थोडं वाटायला पाहिजे ना। ज्या हे बघा चादरी नाही, ताट नाही, औषधीचा इकडे उपस्थित नाही। मला सांगा तुम्ही याला आता ज्या नव्हत्या मग स्पेशलिस्ट नाही, यांच्याकडे औषधं नाही, इंजेक्शन्स नाही, यांच्याकडे उपकरणं नाही, वेंटीज नाही। हे मला वाटतं की तुमचं काय करू डोळ्याचे डॉक्टर आहे। Professor can become a DG. Okay. But then why are you not able to manage the hospital? Why? In terms of supply. In terms of supply. नहीं, देखिए सब तो सामने, मैं कोई बंद रूम में कमरे में ये चर्चा नहीं किया। ये जो मौत हुई है ये कारपोरेशन का हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल को स्थापना करके अभी करीबन ये 30-32 साल हुए और यहाँ पे सुविधा का अभाव, यहाँ ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ नया कुछ जितना ओपीडी या पेशेंट आते हैं ना स्टाफ है, डॉक्टर्स नहीं है, जूनियर डॉक्टर्स की कमी है और स्टाफ नर्स की भी कमी है। यहाँ पे कुछ लोगों की मर्जी को और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम न करते हुए उसको मदद की जा रही है। मैं ये भी समझता हूं कि पूरे ये महानगर कारपोरेशन का यह हॉस्पिटल एक तो पहले भ्रष्टाचार का अड्डा बना हो। एक दूसरी बात, जहां पे सर्जन की एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है वो सब पोस्ट वैकेंट है। जहां ये हॉस्पिटल में इतना मृत्यु का कारण ये पहला है, जब आपके आईसीयू में 48 आवर्स में कोई एक्सपर्ट जाके उसमें विजिट नहीं करता और जूनियर कोई डॉक्टर के ऊपर छोड़ देता है, तो इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है ये तय करने की आवश्यकता है। 9 लोगों की समिति का कोई मतलब नहीं निकलता। आज लोगों की जान गई है और ये व्यवस्था पूरी जो है महाराष्ट्र की हेल्थ की, इसके ऊपर अभी प्रश्न चिन्ह लगा है। अगर करनी ही जांच है और उन लोगों को न्याय देना है तो मुझे लगता है कि आप एक जो निवृत्त न्यायाधीश होते हैं, रिटायर जज होते हैं, उनको इसके बारे में अपॉइंट करना चाहिए समिति में, या अध्यक्ष स्थान उसको देना चाहिए, उनकी अध्यक्षता में होनी चाहिए। और दूसरी बात कि इतना सीएम के घर के पास इतना बड़ा हादसा होने के बाद उन लोगों को 1 रुपए का मुआवजा अब तक घोषित नहीं हुआ है, ये भी बड़ा दुर्भाग्य है। हम समझते हैं कि तुरंत इनको 10-10 लाख रुपए कम से कम इनको मिलना चाहिए, देना चाहिए, मुख्यमंत्री सहायता निधि से मिलनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी तुरंत फिक्स करके उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। सर, आप महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता है, आप यहाँ पे दौरा करें, लेकिन ठाणे महानगर पालिका के नगर पालिका के आयुक्त थे। देखिए, अब मुझे तो पता नहीं कि वो क्यों नहीं आए। अब ऐसा है, कोई राजा है, कोई बादशाह है, अभी और जमींदार है, कोई वतनदार है, वो है ना। अभी यहाँ ठाणा में तो वही आ रहा है जो अपने मिराज में चल रहा है, मस्ती में चल रहा है, तो उनको कोई जनता की परवाह नहीं है। और मर्जी अगर ऊपर वालों की है तो उनको आने की जरूरत भी क्या है। वडेट्टीवार जी आए हैं, उन्होंने दोनों जो डीन है उनको तलब भी किया, मगर ये पूरा का पूरा मामला भ्रष्टाचार का है।
कलवा अस्पताल ये कॉरपोरेशन को पहले ही अगर वो संभाल नहीं सकते थे, थाना महानगर पालिका को ये अस्पताल राज्य सरकार को देना चाहिए था, मगर इन्होंने दिया नहीं। और आज जब डिस्कशन हो रहा था विरोधी पक्ष नेता ने पूरा जाप जो विचारा, तब हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, हाउसकीपिंग स्टाफ की कमी है, परमानेंट डॉक्टर्स नहीं है यहाँ पे, जो यहाँ पे हाउसकीपिंग में काम करने वाले कर्मचारी ये सब कॉन्ट्रैक्ट में है। और एक कॉन्ट्रैक्ट शिवसेना के एक यहाँ के बहुत ही बलशाली यहाँ पे नेता है, प्रवक्ता है, उनका को टेका दिया गया है। तो ये पूरा मामला जो है भ्रष्टाचार का है और जिसके कारण ये मौतें हुई है। और ये कलवा आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री का घर इधर से कुछ ही मीटर दूर है। जब आप थाना और कलवा में लोगों को न्याय और एक स्वस्थ अस्पताल नहीं दे सकते तो आप पूरे महाराष्ट्र को कैसे संभालेंगे, ये प्रश्न। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि उनका घर यहीं पे कुछ पास में है, लेकिन ऐसी ये घटनाएं हैं जो पहली बार नहीं है। बीएमसी अस्पताल में इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट चुकी है। और साथ ही सर, कोविड के बाद में इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की सरकार की हमेशा से मांग रही है। आज तो ये मालूम पड़ा कि कोविड के समय पे 500 बेड का अस्पताल है, उसका बेडशीट गायब है, बेड गायब है, उसके इक्विपमेंट्स गायब है, ऑक्सीजन सिलेंडर गायब है। मतलब कितना बड़ा भ्रष्टाचार, दिन दहाड़े चोरी चल रही है अब। और ये आज यहाँ पे बाहर आया है। बहुत ही जल्द विरोधी पक्ष नेता ने ये कहा है कि इसके ऊपर जांच बिठाई जाएगी और जब जांच बैठेगी तब समझेगा कि इसमें कितना भ्रष्टाचार होगा। सर, मुआवजे की किसी तरीके की मांग आप लोगों को? बिल्कुल, मुआवजे के क्या है कि अभी सरकार ने 5 लाख प्रति परिवार को देने की बात की है, मगर आज विजय वडेट्टीवार साहब ने 10 लाख की मांग की है और उतना तो उनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये जो मौतें हुई ये मौत नहीं हत्या, क्योंकि आपके लापरवाही के कारण ये हुई। सर, आप लोगों की क्या मांग है अभी? हमारी ये मांग है कि ये जो दोनों डीन है इनको सस्पेंड किया जाए। ये जो थाना कॉर्पोरेशन आप देखिए पूरे थाना में नूतनीकरण के ऊपर 1000 करोड़ खर्चा कर रही है, मगर अस्पताल को खर्चा करने के लिए 200 करोड़ इनके पास नहीं है। तो ये पूरा मामला भ्रष्टाचार का है। और ये जो मुझे लग रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए ये सरकारी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद उसको तब करने का काम कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से हर एक क्षेत्र की अगर हम बात करें, वहाँ पे बीएमसी अस्पताल है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सभी की हालात जो है ऐसी खस्ता पड़ी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को प्राइवेट अस्पताल की ओर रुख करना पड़ रहा है। देखिए, दुर्भाग्य बात है कि आज आप जानते हैं इसको खोखे सरकार क्यों कहा जाता है। 50-50 करोड़ रुपया देकर एक आमदार को खरीदा गया, तो उसका वसूली यहाँ पे किया जा रहा है और ये वसूली करने का काम है, जिसका कारण ये आज लोगों का मौत हुआ।